शिशुवरणं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं जाये सर्वविघ्नोपशान्तये अविपीतार्थसेत्यर्थं पूजितो या सुरैरपि सर्ववेदनिच्छति तस्मै श्रीमहागणाधिपतये नमः। परम गुरवे नमः। आचार्य नमः। परम आचार्य नमः। आदिश्यति गुरवे नमः। परम श्रद्धे गुरवे नमः नमः। 33 करोड़ देवी देवता नमः नमः। आज है इस ललित श्री माता का जन्मदिन। ये हमारे लिए सौभाग्य है कि है हमारे आज लाइब्रेरी में पहुंचे। इतने सौभाग्य कि हम कहते ही नहीं सकेंगे कि कितना सौभाग्य है हमारे इस आज के दिन पर हमारी ललित श्री इस लाइब्रेरी में आए। इसका महत्व इतना है कि हम कह भी नहीं सकेंगे। इसने कितना किया इस संसार में, कितना किया इस संसार में। सब हिंदू कहते हैं ललितेश्वरी और ललगर भी कहते हैं, और मुसलमान जो लोग हैं वो इसको लला आरफा कहते हैं। देखो ये सब में एक जैसी नजर डालती थी। ये किसी को नहीं कहते ये हिंदू है ये मुसलमान है सिख है, लेकिन एक ही नजर है सब कहती है। इसके ससुराल वाले इनको बहुत ही करते थे, उस जमाने में बहुत ही करते थे, थोड़ा सा तंग करते थे, लेकिन इसने अपना पूजा पाठ नहीं छोड़ दिया। ये सुबह से 3 बजे 2:30 बजे से नींद से उठकर पर्वत जाती थी। फिर उसको एक दिन कहा ससुर के अपने घरवाले ने आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाती है। फिर वहाँ उसके दरवाजे पर आया था एक शेर पर चढ़ी गई पर्वत। उस समय कितनी महत्व है इसमें, कितनी शक्ति थी उसमें। ये भगवान के साथ लीन है। इसने हमारे लिए ही अवतार धारण डाला है कि हमको सहन शक्ति होनी चाहिए, हमको एक ही भाव होना चाहिए, हमको सोचना चाहिए जो बुजुर्ग होना चाहिए उसको कैसे छोटा होगा उसके पास कैसे आना चाहिए। जो माता हम बहुत कहते हैं, जैसे कहते हैं बोल रहे वो कश्मीर, उसने कैसे हम कश्मीर में बोल दिया कि छन छन को नच्छन घसक हम करिए, यानी कि हम जितना भी खाएंगे बहुत बड़े हमारे यहाँ बहुत हमने आज बहुत जूस पिया, आज हमने बहुत खा किया, बड़े बड़े नाकात की जो कहे हम वो बहुत किया, बड़े हम तो अपने बहुत मानते। लेकिन उसने कहा ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इसने ऐसी शिक्षा दी बच्चों को कि अपनी माता पिता को रक्षा करें, माता पिता को नहीं डांटना चाहिए। क्योंकि इसने अपने ससुर और क्योंकि बहुत छोटी उम्र में इसने शादी की थी, लेकिन उसने अपने ससुर और ससुर को कोई तकलीफ नहीं दिया था। जितना भी दुख पहुँच के उसने बिल्कुल आराम से बात करती थी। फिर वो जिसने 12 साल तपस्या की, उसके बाद वो सारा डाल दिया उसमें, जैसे नदुर निकलता है वो तार होती है जैसे, जिसने कितना काटा। आप समझो वो तो हार जब खाते हैं तो कुछ नहीं करता है, अगर ऐसे हो जाएगा तो उल्टी आ जाएगी। कितनी तपस्या किया, 12 साल इसने और तपस्या की। क्या किया उस पर ये मटका था जिस पर गद्दे पर, वो टूट गया मटका, लेकिन पानी जैसा था पानी ही रह गया। घर में आकर पहुँच कर वो रख दिया दूसरे बर्तन में। आप सोचो ये कितनी शक्तिशाली है, ये कितनी बहुत महत्व है इसका। हम अगर हजार बार भी कहेंगे, हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे, सिर झुकाएंगे, तब भी काम है। क्योंकि हिंदुओं के लिए मुसलमानों के ये सब एक जैसे थे। आप सोचो ये कितनी महत्व है कि इसने 12 साल के बाद एक जो गाय बनाते हैं ना रोटी, उसको कहते हैं कश्मीरी, हम तंदूर, पता नहीं उसमें पंजाबी में मुझे याद नहीं क्या बोलते हैं उसको। तो उसमें उसने सुबह के वक्त प्रभात के वक्त उसमें अपना पाँव डाल दिया, अपना सारा शरीर उसमें डाल। जब वहाँ से चढ़ी वो भगवान शारिका के रूप में आई। ये शारिका के रूप अष्टमी है, गंगा अष्टमी है। आज आप उसको कहते हैं आज गंगा अष्टमी, बहादुरों ये कहते हैं शुक्ल अष्टमी। आज इसने ले लिया, जन्म ले लिया, इसलिए ये आज यहाँ पहुँच गई। हम इसको बड़ी प्रेमभाव से निम्रता से हम इसको प्रणाम सारे करते हैं। ये तो है इसका महत्व। अन्नम नैवेद्यम
संयोजयामि नमो नमः हालेलुया बालेश्वर मंडला चतुर पाश भगवान क्षपरति त्रिभुवन हन्ति विपदो जहति व्याधीन व्याधीन शमयति सुखानि प्रतनोते हठातन्तर दुःखं दलयति विनिष्पीतिरेहं सकथ जाता देवी किम आरोग्यनं न करोति जगन्त। हे माँ, ये जो हमारे दुख है, हमारे जो संकट है, ये इसका माने है। जो हमारा दुख है, जो संकट है, जो भी कुछ है, उसके लिए हमको क्षमा करना। धन्यवाद।